हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत मस्ती में होंगे। तो आज हम फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियो का एक बड़ा ही मुश्किल चैप्टर का एक बड़ा ही मुश्किल टॉपिक हम बड़ी आसानी से आज कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी के बनाने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कहाँ पर है ये देख लेते हैं। तो व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो हम लोग बड़े मजेदार तरीके से देखते हैं। देखो भाई, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को तो आप जानते ही होंगे। तो देखो भाई, ये क्या है? दिस इज द बंडल कॉल्ड एज ग्राना। तो ऐसे बहुत सारे बंडल्स हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि अगर मैं थाइलाकॉइड लूं, बहुत सारे सिक्के लूं, सिक्के मतलब थाइलाकॉइड, तो अगर उन सिक्कों को मैं ऐसे पाइल अप करते रहूं तो एक बंडल बन जाएगा और उसी बंडल को मैंने क्या नाम दे दिया? ग्राना नाम दे दिया। तो ग्राना इज नथिंग एल्स बट द बंडल ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के बंडल को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं। तो दिस इज योर ग्राना, दिस होल इज योर ग्राना। ठीक है, और इंडिविजुअल ये क्या आपके थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड मिलके क्या बना रहे हैं? ग्राना बना रहे हैं। तो अब देखो, साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? तो उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में दो फोटोसिस्टम होते हैं। एक होता है फोटोसिस्टम 1, एक होता है फोटोसिस्टम 2, और ये है हमारे पास स्ट्रोमा लैमेला जो मेरे ग्राना को कनेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रोमा लैमेला के ऊपर एक और फोटोसिस्टम होता है, दैट इज फोटोसिस्टम 1। इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम होता है, दैट इज फोटोसिस्टम 1, जिसको हम लिखते हैं PS1 से। तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, whereas PS2 जो है फोटोसिस्टम 2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम समझते हैं कि फोटोसिस्टम में लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद होता क्या है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि हमारे पास फोटोसिस्टम के अंदर, फोटोसिस्टम में हमारे जितने भी, जैसे लाइट गई, फोटोन गिरा, एनर्जी आई, इस एनर्जी के आने से क्या हुआ कि जो पिगमेंट्स हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के जो पिगमेंट्स हैं, ये सारे के सारे अपनी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये फिर से एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो सारी की सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी? हमारे रिएक्शन सेंटर में चली जाएगी। रिएक्शन सेंटर में हमेशा कौन बैठा होता है? क्लोरोफिल ए बैठा होता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्लोरोफिल ए में जब सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई तो क्लोरोफिल ए में क्या होगा? उसके भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उन्हें कौन पकड़ लेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा भाई? प्राइमरी एक्सेप्टर पकड़ लेगा। तो दिस इज हाउ पिगमेंट के अंदर जो है वो फोटॉन्स जो है वो वेवलेंथ जो है वो काम करती है। इस तरीके से अब हम आगे समझ सकते हैं व्हाट इज नॉन साइक्लिक एंड व्हाट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो आपको अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो आप समझ लो, आपको ये भी समझ में आ ही जाएगा। तो जल्दी से बस सुनते जाओ और समझते जाओ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? देखो क्या हुआ कि एक लाइट पड़ी, ठीक है, और आपको पता है कि जो फोटोसिस्टम 2 है, देखो हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज फोटोसिस्टम 1। और आपको पता है कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पड़ेगी, जब मेरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसे कौन पकड़ लेगा भाई? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल ट्रांसफर करेगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, चिल करो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ पासिंग दी पार्सल खेल रहे होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मेरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से आ गया है, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक के बाद एक
क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 के पास जाएगा। और अब देखो लाइट है तो लाइट तो हर जगह पड़ेगी, तो फोटो सिस्टम 1 की लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी लाइट जो है वो पड़ेगी। तो लाइट यहाँ पर आई, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट करे और उनको किसने पकड़ लिया भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल कर लिया। तो आपको पता है NADP+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज होगा और ये H+ के साथ बॉन्ड बनाकर NADPH बना लेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1 का इलेक्ट्रॉन है, ये तो NADPH ने इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा? तो चिंता नहीं करो भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर भेजा है इसका, वो इसकी भरपाई कर देगा। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा जब तुमने इसको दे दिया तो भाई उसके लिए भी हमारे पास है सॉल्यूशन। हमें पता है कि इसके पास एक एंजाइम होती है वाटर को तोड़ने वाली एंजाइम। वाटर को तोड़ने वाली एंजाइम क्या करेगी, पानी को तोड़ेगी इनटू 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ और एक नेसेंट ऑक्सीजन में। तो क्या निकल रहा है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो रहे थे और इसके पास जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अब कौन भरपाई करेगा, H2O भरपाई करेगा। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस इज हाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? सबसे पहले आता है प्लास्टोक्विनोन, फिर आता है साइटोक्रोम B6F, फिर आता है हमारे पास प्लास्टोसियानिन। तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं। ये होता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को मैं नॉन साइक्लिक क्यों बोलती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से जो एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या वो यहाँ पर वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो वापस नहीं आ रहा। तो क्या कोई साइकिल बन रही है, नहीं बन रही। तो इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसका एक और नाम है, दैट इज Z स्ट्रीम। क्यों Z स्ट्रीम? भाई देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक Z बन रहा है। इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक और नाम है, दैट इज Z स्ट्रीम। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो भाई क्या होता है, तो देखो अब जो लाइट यहाँ पर पड़ रही है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। तो आप बताओ भाई 700 नैनोमीटर जो है वो फोटो सिस्टम 1 को तो एक्टिवेट कर देगी, पर क्या वो फोटो सिस्टम 2 के लिए सफिशिएंट है? नहीं है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट होने के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए भाई, 680 नैनोमीटर चाहिए। 680 नैनोमीटर के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू 700 नैनोमीटर। तो 680 नैनोमीटर फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों को एक्टिवेट कर सकती है, पर 700 नैनोमीटर सिर्फ और सिर्फ किसे एक्टिवेट करेगी, फोटो सिस्टम 1 को ही एक्टिवेट करेगी, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि फोटो सिस्टम 2 को भी एक्टिवेट कर सके। तो चलो भाई पढ़ते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर भी लाइट आ रही है, पर कैसी लाइट आ रही है, कितनी वेवलेंथ की आ रही है, 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। तो देखो अब जब ये इस क्लोरोफिल पे पड़ेगी तो इसके अंदर रिएक्शन सेंटर जो है अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा। पर इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी NADPH वगैरह कंज्यूम नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ से गया और यहाँ पर वापस आ गया, तो एक साइकिल बन गई। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो भाई देखो इन दोनों में से लड़ाई हो गई, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के, भाई मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ, तो ये कौन जीतेगा आप बताओ। देखो भाई यहाँ पर कितने ATP बन रहे हैं, सिर्फ एक ATP बन रहा है, सिर्फ एक ATP बन रहा है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने ATP बन रहे थे, एक ये ATP बन रहा है और साथ में NADPH भी बन रहा है, और NADPH इज इक्वल टू 2.5 ATP। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3.5 ATP बन रहा है, और साइक्लिक में कितने बन रहे थे, सिर्फ एक बन रहा था। तो ज्यादा बेटर कौन हुई, ऑफ कोर्स हमारी नॉन साइक्लिक या फिर Z स्ट्रीम फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटर हुई। तो कौन जीत गई लड़ाई में, नॉन साइक्लिक जीत गई। और इस तरीके से हमने भी अपनी लड़ाई जीत ली है। फोटोसिंथेसिस जो बहुत डराने वाला चैप्टर हमारे लिए हमने आगे से बहुत आसानी से कवर कर लिया। तो वॉच वीडियो एंड लाइक टू माय वीडियो चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो भाई एक वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो काइंडली अप्रिशिएट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो